थिंग इज व्हाट कि आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और ये 5.3 का एक न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे। अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले वापस मैं बता देता हूं, इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड आपको व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, खास करके आरुषि, कहीं पढ़ा है ये चैप्टर? 5th चैप्टर पढ़ा है स्कूल में? ओके, बट फिर भी ध्यान रख लो, जिसको भी आगे कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी इस एक्सरसाइज को पता होना चाहिए या पता चल जाना चाहिए, है ना। समझ लो क्या होता है, सिंपल सा है। मेरा एक ही एग्जांपल है इस चैप्टर के अंदर, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज बन गई नंबर की। इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 2 के बाद 4 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा? 2। 4 के बाद 6 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा? 2। आया समझ में? तो पहले टर्म, इसको पहला टर्म बोलते हैं। आया समझ में? नाउ वापस कल एक मेरे सामने एक केस आया था। अभी क्या होता है बेटा पता है कि कुछ जगह पे हमें डायनेमिक बनता पड़ता है। डायनेमिक का मतलब पता चला है ना, चेंज होना पड़ता है, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। तो जब गुजरात बोर्ड के सिलेबस थे, गुजरात बोर्ड के सिलेबस थे, तब टर्म को टी लिखा जाता था, T1 T2 T3। अब मैं गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपको T1 T2 T3 करके पढ़ाऊं, और अगर आप गलती से एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आप मुझे डांटोगे, ओह सर गलत गलत, एनसीईआरटी में A1 है। तो जब एनसीईआरटी हुआ तो T1 को क्या बोलना हुआ, T2 को क्या बोलना हुआ? पर कुछ रूढ़ी चुस्त लोग, कन्वेंशनली पीपल अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। आया समझ में? कुछ कुछ कल मेरे सामने आया था एक केस, मैं नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके स्कूल में T1 T2 T3 से जा रहे हैं तो कोई गलती, अगर वो हम A1 A2 A2 3 से जा रहे हैं तो हमारी भी कोई गलती ना, हमें उनको गलत बोलना है ना उनको हमें गलत बोलने, बस बिल्कुल हम तो 100% टॉप पे है। देखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में पहला टर्म A1 बोला, मैंने A1 बोल दिया, कोई दिक्कत? बराबर, ऐसा बोल देने का। आया समझ में? तो T1 से जाए तो समझ लेना कि वो A1 से जा रहे हैं, जो यहाँ पे वो T2 लिख रहे हैं वहां पे समझ लेना कि वो कौन सा लिख रहे हैं, A2। मतलब इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक ही मेथड को फॉलो करना, नहीं तो आधा उधर का आधा इधर का, खिचड़ी बन जाएगी। आया समझ में? आरुषि, कलर में T1 T2 चल रहा है, तो कलर में कौन है कलर में? और तो T1 T2 चल रहा है वहां पे, हमें क्या समझना? दोनों बोला है ना, ओके। तो कौन सा लेके जाना है? A1 A2 A3, गॉट इट। तो इसको फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं? A1 है। इसको सेकंड टर्म क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? A3। आया समझ में? आया ना? ओके, अब आपको दो फॉर्मूला रेडी रखने हैं। एक nth फॉर्म का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n फॉर का फॉर्मूला है, nth टर्म का। आया समझ में? जिसमें ए जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A बोलते हैं, और ये जो डिफरेंस होता है ना दो टर्म्स के बीच में, उसको क्या बोल देते हैं? डी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डी। नाउ द थिंग इज व्हाट, अभी हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं? तो न्यू फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज फॉर द समेशन। दैट इज फॉर द व्हाट? समेशन। नाउ समेशन का दो फॉर्मूला है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। एन बाय समेशन का एस, एन टर्म का समेशन मतलब क्या बोलेंगे? एस एन। फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। ओके, ए मतलब दी फर्स्ट टर्म एंड एल मतलब की लास्ट टर्म। आया समझ में? दूसरा एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2a, यहां पे गलती कर बैठते लोग, nth टर्म में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है, यहां पे कितना आ रहा है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए गलती होनी चाहिए नहीं। बात क्लियर हुआ? अब देखो इस दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। आपको ऐसा बोला गया कि एक सीरीज दिया गया है 2 7 12 डॉट 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 10 टर्म्स। आया समझ में? तो लिसन केयरफुली, ए सीरीज का पहला टर्म कौन सा है? a इक्वल्स टू 2, तो पहले a मिल गया, पहला टर्म a इक्वल्स टू 2, गॉट इट? आया ना? दूसरा आपको क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। तो उसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2, तो मैं लिखूंगा 7 माइनस 2, कितना आएगा? तो d मुझे मिल गया 5। यस और नो? ओके, अब देखो ध्यान रखो, डॉट 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 करके आगे जाना है। कितने टर्म्स का समेशन करना है? 10, मतलब कि आपको तीसरा डेटा मिल जाएगा n इक्वल्स टू 10, गॉट इट? आपको कितने टर्म्स पता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट 10th टर्म कौन सा है? नहीं पता, इसलिए लास्ट टर्म पता नहीं है, तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
बात क्लियर हुई? तो अब समेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? Sn, दैट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड देयरफॉर S10 कितना, n की जगह पे कितना लेना है? 10। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 बाई 2, फिर क्या दिख रहा है? 2, फिर क्या दिख रहा है? a का वैल्यू कितना है? 2 ब्रैकेट के अंदर। गॉट इट ना? अब लिसन केयरफुली, ए n माइनस 1 है ना, तो 10 हो तो 9 लिखना है, 11 होता तो 10 लिखते, एक कम करके लिखना है। n माइनस 1 मतलब एक कम करके लिखना है, तो 10 का कितना लिखेंगे? 11 होता तो कितना लिखते? 12 होता तो कितना लिखते? 50 होता तो कितना लिखते? एक कम करके लिखते। बात क्लियर हो गई? ओके, डी का वैल्यू कितना है? 5। बात क्लियर हुई? 10 डिवाइड बाई 2, 2 2 सा 9, 5 सा, सिंपल है, ऊपर वाला स्टेप में से नीचे वाला स्टेप लिखना है। 10 बाई 2 5, 2 2 सा 9, 5 सा, गॉट इट? ये दोनों का समेशन हो जाएगा 45 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, गॉट इट। ओके, तो 5 का 5 एंड दिस विल बी अ, चलो 5 9 सा 45, कैरी 4, 5 9 सा 45 का 5 कैरी 4, 5 4 सा एंड दैट 4 24। आया समझ में? S10, गॉट इट ना? ओके, अब जित को थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना है, उसका तो मेरे कानों तक पहुंच ही जाता है, लेकिन और लोगों का वॉल्यूम नहीं पहुंच रहा है, उनका बढ़ाना है भाई, है ना? कुछ लोगों का वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है, जितना बोलोगे उतना आएगा, जितना चुप बैठोगे तो उतना नहीं आएगा। आया समझ में? चलो, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आपका आपका डिपेंडेंस डे, उस दिन मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा अच्छा वाला, जिससे आपके आने वाले अपकमिंग मंथ अच्छे से गुजरेंगे। आया समझ में? गुजर जाए मतलब गुजरेंगे मंथ गुजर जाएंगे। ओके, हम दुनिया के सबसे बिजी आदमी और बच्चे बनने वाले हैं, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ऑनेस्टी के साथ हमारा काम करेंगे, मरते दम तक करेंगे, और इंडिया को ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल नहीं, अपना काम करे स्टूडेंट वाला, है ना? चलो, आपका प्रोग्रेस तो होता ही रहेगा ना, काम करेंगे तो। किसी को पढ़ना है मरते दम तक तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। मेरा एक स्कीम है क्लास का, पता है आपको? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर मेरे क्लास में आपने एडमिशन लिया है, पूरे साल पढ़ा है और 10th में एग्जामिनेशन में फेल होते हो, तो नेक्स्ट ईयर में फ्री में पढ़ाऊंगा ना। आपके मर्जी, फ्री में पढ़ना है तो फेल हो जाओ। ओके, चलो। हाँ, मैंने तो मेरा नाम बताया ना, काम मेरा ये स्कीम है। ओके, चलो, अब स्कीम का जिसको फायदा उठाना वो ठीक है, ना उठाना वो निकल जाए। ओके, 10th में से निकल जाए, गुड, ध्यान दो। अब दूसरी बार अगर मानो कि फेल हो जाता है ना, तो मैं यहाँ पे जॉब देता हूँ। है ना? तो अच्छा है, जबरदस्त स्कीम पे स्कीम है। आपको फायदा उठाना हो तो उठा सकते हो। लिसन केयरफुली। फर्स्ट टर्म, देखो ये सीरीज है, फर्स्ट टर्म क्या मिला? -37। ओके, कॉमन डिफरेंस डी क्या है? सेकेंड टर्म -33, माइनस माइनस 30। भाई माइनस से बच के रखने रहिएगा, काट लेगा नहीं तो आपको आंसर नहीं आने देना। तो जब भी माइनस नंबर आता है मैं किसके अंदर रख देता हूं? अब मेरा एक ही पॉइंट था, डी फाइंड करना है, तो मैं पहले इससे आगे के एक्सरसाइज में a2 माइनस a1 लिखा था, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मैंने पहले ही सेकंड टर्म लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस था, इधर सेकंड टर्म दिख रहा है, और एक फर्स्ट टर्म था, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बात क्लियर हुई? -33 माइनस माइनस 37 में से 33 जाएगा। बात क्लियर हो गई? यस और नो? हाँ या ना? बड़ा नंबर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव, बड़ा नंबर पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। हाँ, चिल्ला रहे हैं बंदे, सही है, गुड। तो n इक्वल्स टू कितने टर्म्स तक फाइंड करना है? 12 टर्म्स। क्लियर हुआ? आपके पास 12th टर्म है इधर, मतलब a प्लस एल वाला लास्ट टर्म नहीं है, तो वो फॉर्मूला यूज होगा नहीं होगा, और तो ही वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, सीधा आता है। बाकी आपके पास a d n n है, तो आप ऐसा ही फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें a d n दिखे, a d और n। आया समझ में? हाँ, अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो इसमें जाना है, बाकी नहीं जाना है। ओ हीरो,
बाकी जाना नहीं है। बस उसके साथ क्या कर रहा था, पूरी दुनिया झाग गई उससे। n/2 2a प्लस n-1 × d, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार पक्का हो जाएगा। हर एक न्यूमेरिकल में इसलिए लिखेंगे, गॉट इट ना। देयरफॉर s n की जगह पे कितना है बेटा, 12 है, तो 12 डिवीजन में 2। अब ये 2a एक ही जगह पे -37। अब अगर यहाँ पे 12 हो तो बता दिया था ना, d की जगह पे कितना आएगा 4। एक बार a बन गया और ये मसाला रेडी है, सब कुछ रेडी है, ऊपर से नीचे लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना है, गॉट इट ना। ओके 12 डिवाइड बाई 2 6, 2 into -37, 2 7s are 14, carry 1, 2 3s are 6, 6 and 1 7, -74, yes or no? 11 into 4 44। बात क्लियर हो गई? ओके नाउ लिसन लिसन लिसन, मुझे समझाने दो। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो दो डिफरेंट नंबर है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा कट होता है, 74 में से 44 जाएगा 30। ओके आंसर 30 आएगा, लेकिन ऑलवेज आंसर के बाद बड़े नंबर का साइन लगता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 6 into 0 and 6 into 3, तो योर आंसर S12 इक्वल्स टू -180। आया समझ में, बात क्लियर हो गई आपको? आगे की बात करें अब। ओके नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म कौन सा है, 0.6 है, गॉट इट, तो a इक्वल्स टू 0.6। आया समझ में, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, d। कुछ भी बोलते रहते हो, फर्स्ट टर्म फाइंड किया, अब कौन सा टर्म बोलते सेकंड, तो ये क्या दिया है, हाँ कॉमन डिफरेंस d, जो एक्चुअली में a2 - a1 होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से ही उठा रहा हूँ सेकंड टर्म 1.7 माइनस। बात क्लियर हुई? अभी 1 मिनट के लिए चुप, 1 मिनट के लिए चुप। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पहले वो चेक करो, दोनों सेम सेम डिजिट है ना, हो तो 0 लगा के मैच करना है। ओके अब 7 में से 6 जाएगा 1, फिर आगे पॉइंट, 1 में से 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ, और कितने टर्म्स तक का समेशन बोला है, 100 टर्म्स। कितने टर्म्स का, 100। आया समझ में? अब फॉर्मूला रख लेते हैं, Sn n/2 2a प्लस n-1 into d। आया समझ में? थोड़ा धीरे से बोलना है, थोड़ा धीरे से, ओके, और क्लियर बोलना है, ऐसे वो पब्लिक के साथ जय हे नहीं करना है, ओके गुड। एंड देयरफॉर क्लियर बोलना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आवाज कहाँ से आ रही है। S100, यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 डिवाइड बाई 2, ओके 2a, a कितना है 0.6, अगर ये 100 है तो एक कम करके रखना है, गॉट इट ना। अब ये d की जगह पे क्या रखना है, 1.1। आया समझ में? थोड़ा धीरे से, 100 डिवाइड बाई 2 50, 100 डिवाइड बाई 2 50। स्लोक है ना, क्या करता है, जो पहला बोलता है ना उसी का आंसर रिपीट कर लेता है, और फिर पकड़ा जाएगा। सोच के बोल, सोच के बोल तू, है ना, वो सही से बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करता है, हर वक्त नहीं करता है। चलो अब 2 into 6 12, और धीरे धीरे बोलना सब लोग, कैरी 1, 2 into 0 0, 0 and that 1 आया, ओके वापस एक बार 2 into 6 12, कैरी, अब एक 2 का 0 के साथ तो क्या हो गया था, और that 1 आया समझ में, गॉट इट ना। अब 99 का टेबल भाई, 99 वंजा, मैं डेयरिंग कर सकता हूँ, देख के सामने मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, तो फिर मैं डेयरिंग ले सकता हूँ, 1000 भी क्यों ना दो, 1000 into 1 क्या हो जाएगा 1000, तो 99 into 1 क्या हो गया, 99 का क्या रखा, क्या कैरी करना है 9, 99 में से 9 रख लिया, आगे का 9 कैरी करना है, वापस क्या दिख रहा है 1, तो 99 1 जा 99, और वो 9 ऐड करना है 108, और पॉइंट के बाद यहाँ पे सिंगल डिजिट था ना, तो यहाँ पे भी सिंगल डिजिट रहेगा, गॉट इट, क्लियर हुआ? ओके अब शांति से सुनिएगा।
2 and 9 कितना हो जाएगा 11, देन पॉइंट कैरी 1 1 1 2 2 and 8 10 10 का 0। अब ये तो बात खत्म हो गई, इधर ही ऐड करना है 0 and 1 1 and this 1। ओके किसी को भी ना आए ना तो डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे करना है 108.9 1.2 ऐसे, ये तो आता है ना। 9 and 2 11 कैरी 1 10 कैरी 1 1 1। गलती ना करना। कितना टाइम लगता है वो पॉइंट नहीं लगा मैंने, बट कितना टाइम लगता है, इसमें भी सेम टाइम लगता है उसमें भी सेम लगता है, लेकिन जिसको जो कंफर्ट जोन है वही करेगा પેલું नहीं तो फिर પેલી કહેવત तो है ना, લાંબા જોડે ટૂંકો જાય મોરે नहीं तो માંદો થાય। નથી ખબર ગુજરાતીમાં મસ્ત કહેવત છે, લાંબા જોડે ટૂંકો જાય મરે नहीं तो માંદો થાય। कहने का मतलब एक फ्रेंड है वो बहुत बड़ा छलांग मार रहा है, उसके साथ उसको देख के दूसरा वाला भी छलांग मार रहा है, बट ऐसा नहीं जो देख रहा है कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, वो उसके कंफर्ट जोन में काम करेगा तो रिजल्ट उसको भी मिलने वाला है, बराबर। फिर उसको देख देख के वो अपने आप को बिगाड़ रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या बोल रहा हूं, जिसको जो कंफर्ट जोन है वो ऐसा करे। वैसे मैं ओरली सिखाने का ट्राई तो कर ही रहा हूं, लेकिन अगर लग रहा है कि गलतियां हो रही हैं तो अपने कंफर्ट जोन में चले जाइए। रफ बुक एक आपके पास होनी चाहिए, इस तरह से आप करते थे, याद है ना? आया ना? अल्टीमेटली आपने एक ऐसे किया, कितने टाइम में किया, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स तो उसके मिलने वाले लास्ट में सही आंसर आया कि नहीं। बात क्लियर हो रही है? ओके गुड। नाउ लिसन केयरफुली। 5 0 1 1 0 1 और उसका पॉइंट निकाल देते, 10 नीचे चला जाएगा 0 0। चलो 5 1 सा 5 into 0 5 into 1 and again 5 into 1, तो S 100 equals to 5505। आया समझ में? यस और नो? ओके नाउ लिसन केयरफुली, अच्छे से समझना। पहला टर्म्स a इक्वल्स टू कितना दिया है 1/15। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड में से पहला टर्म कट करना है। गॉट इट? दैट विल यू गिव कॉमन डिफरेंस d। आया समझ में? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है वो समझते जाइए अच्छे से। तो 15 into 1 माइनस 12 into 1 और नीचे 15 into 12। आया समझ में? दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका इधर और नीचे दोनों का। आया समझ में? चलो 15 minus 12 3, 15 minus 12 3। ओके बड़ा नंबर पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। नीचे 15 into 12 है ना, ठहरिए जरा, रुकिए, कट हो रहा था ना इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया नहीं। बात क्लियर हुई? चलो अब 15 into 4 बाकी बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बाकी बचा, मतलब 1 और a कितना हो गया 16। अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो और कट हो जाता है तो 0 बाकी रहता। अगर आप ऊपर नीचे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कट करते हो और ऊपर कुछ भी नहीं बाकी रहता तो ऊपर क्या बाकी बचता है 1। बात क्लियर हुआ? सब्सट्रैक्शन से 0 बाकी बचता है और डिवीजन कट करने से ऊपर क्या बाकी बचता है, कोई भी नंबर नहीं रहता तो क्या बाकी बचता है 1। बात क्लियर हो रही है ना? ओके कितने टर्म्स तक का बोला है भाई? 11 टर्म्स तक का बोला है। कितने टर्म्स का बोला है? तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला? Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1। ये 4 न्यूमेरिकल करते ही आपको फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। 4 बार लिखोगे तो रेडी हो ही वाला है ना। आया समझ में? है ना? आज से एक पेज में 5 बार सारे फॉर्मूला। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक छोटे से पेज में 15 इक्वेशंस होने चाहिए, 5 5 5, बराबर। कल मैं कलेक्ट कर लूंगा, बड़ी ना छोटे छोटे पेज में। हाँ अरे करूंगा पक्का, कल नहीं करेंगे तो डंडा है मेरा। ओके बराबर। अभी हर बार थोड़ी ना ऐसा होता है भाग आया, इस बार हो जाएगा। कल मैं कलेक्ट करूंगा, गॉट इट ना? और आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है। ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक, मतलब लास्ट में आपको फ्राइडे तक सबमिट करवाना है। हर रोज का ये हो गया, मतलब आपको वेनेसडे को भी करवाना है और थर्सडे को भी सबमिट करवाना है। गॉट इट? 2 दिन तक करवाना है।
चलो लिसन केयरफुली। अब S11 फाइंड करना है तो क्या आएगा भाई, 11 डिवीजन में 2। देखा जैसे डिवाइड नहीं होता है मैं नीचे ले आता हूँ, और जब डिवाइड हो जाता है एक ही लाइन में रखता हूँ, ताकि उसके बाद तो एक ही टर्म हो जाने वाला है ना। आया समझ में? तो 11/2, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड होने वाला नहीं है। 2 इंटू ए कितना है? ओके, वैसे तो यहाँ पे सारे दुश्मन पड़े हुए हैं, सब डिनोमिनेटर में है ना। चलो यहाँ पे 11 हो तो 10, डी कितना है? आया समझ में? सिर्फ ए वाला कट हो जाएगा और 6 बाकी बचेगा। गॉट इट? यस और नो? ओके, तो 11 बाय, अब ए कितना बचा? 2 इंटू 1 डिविजन में 15, 2 बाय 15। एक घर सेपरेट हो रहा है प्लस वाला, 1 अपन, बात क्लियर हुआ? अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 11/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12, 15 इंटू और 6 इंटू, बात क्लियर हुआ? ओके, दिस इज 11 इंटू 12 प्लस 15 27, गॉट इट ना? 2 का 2, 6 का 6, 15 का 15। बात क्लियर हो गई सबको? ओके, अभी मैंने देखा इसका जल्दी से होशियारी नहीं मारी। 15 6 90, 15 6 90, सच 15 6 90 ही होता है। ओके, तो मैंने होशियारी नहीं मारी, मुझे पता भी था फिर भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आगे जाके बस ऐसा आ जाएगा ना तो मजा आएगा। देखो 3 9 20, 3 2 आया समझ में? देखो एक कट करने में इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 19 लिखा होता तो 30 ऐसा सोचना पड़ता, बट ये छोटे नंबर रहेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो 3 3 आया समझ में? अब तो कुछ कट होने वाला कैसे होगा? A2 भी नीचे, ए भी नीचे, न्यूमिनेटर में कहा है? चलो 11 इंटू 3 33, 2 2 4 5 वो सब नीचे था इसलिए कट होगा नहीं। तो S11 इक्वल्स टू, आपको क्या मिल गया भाई? बराबर, आंसर को बॉक्स बनाना भूलना नहीं है। ओके चलो, अच्छा हुआ। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको दूसरी आवाज सुनाई देगी, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ओके, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखो आपको इसमें सीरीज तो दिया है लेकिन बीच में कॉमा ने प्लस दे दिया है, मतलब कि आपको इस सब को मिलाते जाना है। गॉट इट ना? तो सिंपल सा है, ऐसा जब भी आए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। तो पहला टर्म्स जो है बेटा ए, वो कितना दिख रहा है? पहला टर्म्स जो है ए कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? और मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वैसे में अगर आपको अभी फॉर्मूला लिख के बताऊं तो A2 माइनस A2 मतलब कि दूसरा टर्म, 1 और 2 ये दूसरा टर्म है। कौन सा है? 10 इंटीजा 1/2 माइनस क्या करना है? 7 करना है। गॉट इट ना? ओके, नाउ it 10 2 20 and that 1 21 by minus and therefore 21 2 7 डिवीजन में 21 में से 14 गया डिवीजन में, तो मुझे डी मिल गया 7/2। आया ना? और आप देखोगे ना अच्छे से तो आपको एल भी दिया गया है, लास्ट टर्म 84 दिया गया है। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे डेफिनेटली, ओके। बट उससे पहले हर एक फॉर्मूला के अंदर एन की जरूरत है। जब भी एस एन फाइंड करना हो, जब भी क्या फाइंड करना हो? एस एन, तो एन कौन सा टर्म है या कितने टर्म्स का समेशन करना है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, डॉट डॉट डॉट, ये चौथा है, लास्ट है, लेकिन कौन से नंबर का है वो पता नहीं। तो टर्म जब कौन से नंबर का है वो पता नहीं होता तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एन। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एन। आया समझ में? एक मेरा गुरु मंत्र समझ में आया, व्हेन यू आर इन अ ट्रबल कि भाई एक टर्म कौन से नंबर का है, तब कौन सा फॉर्मूला आपको मदद करेगा? एन। कौन सा फॉर्मूला मदद करेगा? nth टर्म। nth टर्म an का फॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबको याद रह गया है ना ये फॉर्मूला? ओके, अब आपको पता लगाना कि 84 वाला जो टर्म है वो कौन से नंबर का है, तो उसके इक्वल्स टू क्या लेना है? 84। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब इक्वल्स टू पुट नहीं करेंगे, देयरफॉर पुट करेंगे, क्योंकि पीछे इक्वल्स टू पुट करना है। देखो आपकी एक सबसे बड़ी गलती, आपका अगर एक ही लाइन में 2 बार इक्वल्स टू दिख रहा है ना, तो मैं तो चेक ही नहीं करूंगा, कट कर लूंगा, मार्क्स ही कट कर लूंगा। 2 बार इक्वल्स टू नहीं दिखना चाहिए, एक बार इक्वल्स टू और आगे क्या आना चाहिए? ओके, ए कितना है? 7 आया समझ में? n माइनस वन, डी कितना है? 7/2 इक्वल्स टू 84। बात क्लियर हो गई? अब इस 7 को सबसे पहले उधर ले जाओ, therefore n माइनस वन 7/2। प्रीवियस एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में आ रहा है, सेकंड एक्सरसाइज में हमने यही किया था। ओके, ये 7 उधर चला गया, 84 माइनस 7, therefore n माइनस वन इंटू 7/2। ओके, अब देखो 84 में से 7 निकालना है, तो सबसे पहले 4 निकाल दो, 80, फिर 3 निकाल दो, डिवाइड एंड रूल। 7 मतलब पहले 4 निकालो एंड देन 3 निकालो, गॉट इट ना? तो कितना आएगा? बात क्लियर हो गई? यस और नो? अब मुझे बेटा n माइनस वन फाइंड करना है, और मेरे लिए अभी काम का कौन नहीं है? 7/2। ये 2 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये 7 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो 7 से कितना हो गया? 11 इंटू 2 कितना होगा? तो यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू क्या बन गया? बात क्लियर हो गई? ये -1 अब उधर जाएगा तो -1 नाम का पंडित इक्वल्स टू नाम की रिवर में डुबकी लगा के उधर निकल जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, +1, एंड देयरफॉर n इक्वल्स टू, ओ इतना करने का 2 मार्क्स। हाँ, वन यहाँ पे। हाँ ओके, लेफ्ट साइड में क्या ऐसे? अभी रुको, एक मिनट रुको। ओके गुड। अगर मैं 14 डिवाइड बाई 2 7 कर दूंगा तो वो ऊपर था ही था। ओके देखो ऑलरेडी क्या है, ए फ्रैक्शन नंबर है, पहले मिक्स फ्रैक्शन था, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन नंबर और इंटीजर नंबर का डायरेक्ट समेशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। बात क्लियर है? रूल ये है कि ये फ्रैक्शन नंबर है, इतना तो क्लियर है ना? 21/2 फ्रैक्शन नंबर है और दिस इज द इंटीजर नंबर। ये दोनों का ना तो डायरेक्टली एडिशन हो सकता है, ना तो डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन हो सकता है। सो अब हमें यहां से आगे जाना है, मतलब कि हमें दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। बात तो फिक्स है ना? तो हाउ कैन वी प्रोसीड कैसे कर सकते हैं? तो प्रोसीड करने के लिए एक ही चीज है, और वो ये है कि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। क्या सेम बनाना पड़ेगा? तो मतलब इसके डिनोमिनेटर में 2 है लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब इन शॉर्ट 1 है। आया समझ में? तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं। देखना देखना, 2 इंटू 7, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 था तो 1 इंटू 21, बीच में माइनस आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 था तो 1 इंटू 2। देखो वही कर रहे हैं, बट इसको ही सिर्फ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। गॉट इट ना? अब इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों का डिनोमिनेटर 2 हो गया। अब न्यूमिनेटर में 2 कलेक्ट हो गए, तो यू कैन नाउ परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन इन न्यूमिनेटर। इसलिए वापस इसको 14/2 करके ऊपर में जाओगे तो वापस वही के वही रुके रहोगे। इसलिए अब इस दोनों का सब्सट्रैक्शन हो सकता है, तो क्या आंसर आएगा? 7, और नीचे क्या बचेगा? 2। गॉट इट ना? क्लियर? तो ये मैंने क्यों किया, समझ में आया कि इंटीजर एंड फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कर सकते नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाना पड़ेगा। ये वाला स्टेप है, और फिर जैसे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, दोनों का सब्सट्रैक्शन हो गया। देखा आया ना? और एक नंबर पे पहुंच पाए हम। ओके, तो इसमें हम n तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? n। बट मुझे तो क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना था? Sn। Sn का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूं? a प्लस एल, सिंपल। अब लंबा क्यों करूं, इतना लंबा मेहनत तो मैंने कर लिया है ना? तो गुड। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द n कौन सा नंबर मिला? 23। 23 डिवीजन में 2, व्हाट इज द a? a कितना था हमारे पास? यू कैन सी ओवर हियर 7, एंड l कितना है? ओके 7 प्लस 84, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। गॉट इट ना? 23 टू
23 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 91। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है एंड देन 2 से क्या करना है? डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन आप ऑर्डिनरी मेथड से कर सकते हो, लेकिन जब HST में आए हो तो कुछ हटके नहीं किया तो क्या किया? बराबर। तो दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, ए ट्रिक उसमें ही लगाना जिसमें कितने कितने डिजिट फाइंड हो? दो डिजिट। हाँ, अगर सिंगल डिजिट हो, मैं जैसा कि 3 हो, तो फिर हम थोड़ी ना करने जाने वाले, 3 से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें ट्रिक अप्लाई करना हो तो यहाँ पे 0 रख सकते हो। बट थर्ड 3 डिजिट का नंबर हो तो उसको 2 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बराबर। तो ए ट्रिक कब अप्लाई करना है? 2 डिजिट हो। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा, 9 और 2 दिख रहा है एक साइड पे, 9 2 जा और 3 इंटू 1। बस एक बात, इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? और मैंने बीच में 2 वर्टिकल लाइन रख दी। अब क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 3 जा 27 और 2 1 जा, ये दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? अब ये जो 2 लाइन है ना, मतलब कि ये लाइन के बाद 3 है, तो एक सिंगल डिजिट हो तो वैलिड, मानो कि 13 होता तो 3 रखते, 1 कैरी ऑन कर लेते। ओके, अब आगे तो कुछ कैरी नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 का 3 आ गया, ये 29 है तो सिंगल डिजिट रखना है, कितना होगा वो? 2 को कैरी करके आगे ले जाओ, मल्टीप्लीकेशन हो गया। हाँ, ओके, तो वो कैरी वाला झंझट जो आपके दिमाग में कीड़ा करता है ना, या गलती होने के चांसेस बढ़ा देता है ना, वो गायब हो गया। वो क्या हो गया? एक ही स्टेप में आंसर। अभी ये तो मैं क्यों लिख के बता रहा हूं पता है? ताकि आप समझ लो। बाकी मेरे जैसे तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसा ही करेंगे ना, 9 3 27 एंड 2 एंड 27 कितना लिख देंगे? 29। फिर 3 का 3, 9 का 9, 2 आगे कैरी कर लो। आंसर कितना हो गया? 2093/2। ऐसा रखना है तो भी चलेगा, पॉइंट में कन्वर्ट करके रखना है तो भी चलेगा। आया समझ में? ओके, सो पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो 2 डिवाइड बाय 2 1, फिर 0, फिर 9 दिख रहा है, तब तक 2 का टेबल बोलो। 2 4 जा 8। अब देखो ये 9 था ना, तो टेबल बोलने से 8 आया, तो 9 में से 8 जाएगा 1, फिर ऊपर से 3 आएगा, इमेजिनेशन करना, डिवीजन 1 एंड 3 13, 2 6 जा 12। ओके, तो एक बचा, फिर पॉइंट, फिर 0, 2 5 जा 10। आया समझ में? अगेन दिस इज द माई कंफर्ट जोन, दिस इज द मेजोरिटी स्टूडेंट्स कंफर्ट जोन। लेकिन किसी को डायरेक्टली नहीं आता है तो उसको पीछे जाके क्या करना है? डिवाइड, रफ डिवीजन करना है। डिवीजन तो आता है ना, 2093 डिवीजन 2। गॉट इट? ओके, गुड। वापस यहाँ पे वैसा ही न्यूमेरिकल है, तो a इक्वल्स टू, पहला टर्म कौन सा है? 34। d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? 32 माइनस, तो आंसर -2। गॉट इट ना? 34 में से 32 जाएगा 2, बड़ा नंबर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? एंड द लास्ट टर्म इज, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? n, तो क्या लिखेंगे? nth टर्म an इक्वल्स टू, जो कितना है? a कितना था? n पता, d कितना था? दैट इज इक्वल्स टू, therefore n minus 1 into -2 equals to, ये 34 उधर चला जाएगा तो ओके, therefore n minus 1 minus 2 equals to 24। 34 में से 10 जाएगा, 24 minus 24। नाउ लिसन केयरफुली, अब अच्छे से ध्यान देना आप लोग। n minus 1, ये -24 तो था, ये -2 मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए वो डिवीजन में जाएगा। डिवीजन में जाएगा तो बेटा साइन चेंज नहीं होगा, -2 अपना साइन लेके जाएगा। वो प्लस माइनस में होता है तो साइन चेंज कर देगा, लेकिन अभी तो कहाँ पे था? मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां से वो कहा जा रहा है? डिवीजन में, तो साइन चेंज होगा नहीं, -2 का -2 जाएगा। गॉट इट? अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 24 डिवाइड बाई 2, और ये -1 नाम का उधर जाएगा पंडित, तो टोटल n इक्वल्स टू कितना मिल गया? जब आपको n इक्वल्स टू 13 मिल जाता है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाओगे? Sn। कौन सा यूज करोगे? n/2 a प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास l है, तो S13 वट इज द a? 34। वट इज द l? यहाँ पे लिखा हुआ ही है। गॉट इट ना? तो 13/2 आंसर है ना? ओके, 2 से डिवाइड करो 22। अब 22 एंड 13 का
वैसे 13 का टेबल तो आए वैसा ही है, बट एक बार ओरली करते हैं देन वो ट्रिक बताता हूँ। 13 2 सा 26 कैरी 2, 13 2 सा 26 एंड 2, गॉट इट ना? ओके, अगर ट्रिक से करना होता तो ऐसा करते 22 एंड देखो इजी हो जाएगा, 2 1 सा 2 3 सा 3 2 सा 6 एंड 1 2 सा 2 6 एंड 2, सिंगल सिंगल डिजिट में है तो आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा 286 आ गया। है या ना? एक लास्ट है, फटाफट से मैं क्लियर करवाता हूं। a इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 -8 -5 -8 +5, क्लियर? लास्ट टर्म कौन सा है? क्लियर है? आया ना? कौन सा टर्म फाइंड करेंगे? nth term an equal to a plus n minus 1 into d, that is minus 230. What is the a? -5 n -1, d कौन सा है? -3 equals to -230. Therefore n -1 -3 -230, -5 उधर जाएगा तो +5, 230 में से 5 जाएगा और बड़ा नंबर नेगेटिव आंसर, एंड देयरफॉर n -1 ये -3 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में था ना, माइनस माइनस प्लस, चलो 2 3 22 3 7 सा 21, 1 बचा 15, 3 5 सा 15, देयरफॉर n ये -1 उधर चला जाएगा एंड देयरफॉर n इक्वल्स टू, आया समझ में? वेरी गुड, स्पीड को फिल कर रहे हो ना? ओके, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, आया समझ में? कंप्यूटर वर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है स्पीड को। ओके, S76 इक्वल्स टू 76/2, a कितना है? l कितना है? आया समझ में? 76 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 सा 6, 2 8 सा 16, 1 बचा 16, 2 8 सा 16, गॉट इट? -5 माइनस 230, 38 माइनस 235। अब इसमें हम हमारा शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए भी एक ट्रिक है बट बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इस लेवल पे। इसमें क्या होता है, पहले दो का मल्टीप्लिकेशन, फिर इस दो का मल्टीप्लिकेशन, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का, फिर इसीलिए मैंने बोला ना, दिस इज द थिंग कि थर्ड में आते थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। शॉर्टकट ट्रिक तो है ही है लेकिन उसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मैंने वैसे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा है, दैट इज नथिंग बट वैदिक मैथमेटिक्स। आपने सुना होगा ना, यूसी मास वगैरह लोग करते हैं, यही सिखाया जाता है, बट फिर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो सब अपने लेवल पे आ जाते हैं। 6 7 8 में आपने यूसी मास किया और तब उसके बाद आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो आपको आया ही नहीं कुछ। ओके, दिस इज द थिंग। चलो कोई बात नहीं, पहले कौन सा आएगा? हाँ, 8 5 सा 40 कैरी 4, 8 3 सा 24 एंड 4, सॉरी 28 कैरी 2, 8 2 सा 16 एंड 2, फिर 0, फिर 3 से 3 5 सा कैरी 3 3 सा 9 एंड 1 10 कैरी 3 2 सा 0 3 8 9 3 0, लेकिन माइनस के साथ। आया समझ में? ओके, दिस इज फॉर टुडे, गॉट इट ना? अब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे इस एक्सरसाइज में, ऑलमोस्ट 22 न्यूमेरिकल्स हैं, बराबर? तो बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। तो दिखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।